जब बेहोश हुई महिला को होश आया तो उसने महसूस किया कि उसके मुंह में कोई घिनौनी चीज ठूंसी हुई है। उसने बहुत कोशिश की लेकिन उसे निकाल नहीं पाई क्योंकि वह चीज एक कॉलर से बंधी थी जिसे खोलने के लिए चाबी की जरूरत थी। तभी उसकी नजर पास बैठी एक गोरी शांत दिखने वाली लड़की पर पड़ी जिसके मुंह में भी वैसी ही चीज ठूंसी थी। उसने अपने पहचान पत्र के पीछे से एक पेपर क्लिप निकाली, उसे सीधा किया और अपने बालों पर रगड़कर एक पत्ते और सुई की मदद से एक साधारण सा दिशा सूचक यंत्र बना डाला। ज़ियाओमी ने उस पर ध्यान दिए बिना खुले मैदान की ओर रुख किया जहां देखा कि कई लोग उसकी ही तरह मुंह में अजीब चीजें ठूंसे खड़े थे। वहां घास के बीच एक बड़ा लकड़ी का बक्सा रखा था जिसे देखकर सभी डरे हुए थे। एक बूढ़ा व्यक्ति उसे खोलने को बढ़ा तो दूसरे ने उससे रोका कि उसमें राक्षस हो सकता है, मगर उसने अनसुना करके छड़ी से बक्सा खोल दिया। सब लोग डर कर छिप गए, लेकिन जब बक्सा खुला तो उसमें से सिर्फ एक पालतू सुअर निकला जिससे सभी ने चैन की सांस ली। बूढ़े को लगा कि बक्से में कुछ और भी है तो उसने हिम्मत करके हथियार निकाले। तभी ज़ियाओमी को जमीन पर पड़ा एक पैकेट मिला जिसमें एक चाबी थी। उसने तुरंत लोगों को मुंह की चीजें खोलने में मदद करने को कहा। बूढ़े ने उसे एक पिस्तौल थमा दी। उसी समय गोलियों की आवाज गूंजी और सब भागकर किसी सुरक्षित जगह की तलाश करने लगे। दा जुआंग ने सोचा कि ज़ियाओमी तो नायक जैसी लगती थी पर इतनी जल्दी ऑफलाइन हो जाएगी यह नहीं सोचा था। तभी एक पहाड़ी से गोलियां चलती दिखी। तभी बंदूक लिए एक आदमी दौड़ता हुआ आया और गोलियां चलाने लगा। एक महिला डिब्बे से निकलकर जंगल की ओर भागी पर वह अचानक गायब हो गई। जुआंग को लगा कि वह मर गई, लेकिन उसकी चीख सुनकर पता चला कि वह कीलों से भरे एक गड्ढे में गिर गई थी। जुआंग ने उसे घसीटकर बाहर निकाला, लेकिन कुछ कदम चलते ही उसका पैर एक बारूदी सुरंग पर पड़ गया। वहीं पास में एक दाढ़ी वाला आदमी जंगल में भागा पर कांटेदार तारों की वजह से रुक गया। पता चला कि ये वही चाचा थे जिन्होंने अभी अभी लकड़ी का बक्सा खोला था। तभी दो और लोग दौड़ते हुए वहां पहुंचे। सबको लगा कि अगर वे यहाँ से बाहर निकल गए तो बच सकते हैं, इसलिए उन्होंने अपने कपड़े उतारे और तार की जाली पर रखकर चढ़ने लगे। लेकिन जैसे ही चाचा चढ़ने ही वाले थे, एक तलवार बादल को चीरती हुई उनके शरीर में जा लगी। गुस्से में उन्होंने चढ़ने का इरादा छोड़ दिया और पीछे मुड़कर गोलियां चलाने लगे। जो लोग ऊपर चढ़ गए थे उन्हें भी नीचे उतरकर भागना पड़ा। तीनों भागते भागते एक किराना दुकान तक पहुंचे, ये सोचकर कि शायद वहीं से बचने का रास्ता निकले। उनमें से एक ने पिस्तौल निकालकर बूढ़े दुकानदार को धमकाया कि वह फोन निकालकर पुलिस को कॉल करे और उससे लोकेशन पूछी। बूढ़े आदमी ने कॉल किया और उस आदमी ने बताया कि वहां नरसंहार हो रहा है, लेकिन पुलिस को लोकेशन का कुछ पता नहीं चला। उसी वक्त साथ भाग रही औरत ने थोड़ा खाना खाया और अचानक उसका दम फूलने लगा, मुंह से झाग निकलने लगा। उसने पीछे पलटकर देखा तो वहां दो बूढ़े लोग खड़े थे। पता चला कि वे भी शिकारी ही थे। उन्होंने जगह साफ की, एग्जॉस्ट सिस्टम ऑन किया और अगली शिकार का इंतजार करते हुए टीवी चालू कर दिया। तभी शर्ली नाम की लड़की दरवाजा धकेलकर अंदर घुसी, लेकिन उसे तुरंत अजीब सा महसूस हुआ। इतनी सुनसान जगह में दुकान। उसने बहाना बनाकर सिगरेट मांगी और बातचीत में दुकान के इलाके की जानकारी ली। छुट्टे पैसे देखते ही उसे कुछ गड़बड़ समझ में आ गया। फिर तो उसने उस शिकारी जोड़े से निपट लिया और बिना कुछ कहे दुकान से निकल गई। वह जानती थी कि जब तक वह इस जगह से नहीं निकलेगी खतरे में रहेगी, इसलिए हिम्मत करके आगे बढ़ी। सड़क किनारे खड़ी कार को देखकर वह रुक गई और जब उसने उसका नंबर प्लेट हटाया तो असली नंबर प्लेट दिख गया। अब उसे समझ आया कि उसे बेहोश करके यहाँ लाया गया था, लेकिन वह नहीं जानती थी कि ऐसा कौन था जो इतने चुपचाप 11 लोगों को इस शिकार के खेल में घसीट सकता था। फिर उसने देखा कि ड्राइवर साइड के दरवाजे से एक पारदर्शी मछली पकड़ने वाली डोरी बंधी हुई थी जो एक शक्तिशाली बम से जुड़ी थी। समझ गई कि आसपास शिकारी जरूर होंगे, इसलिए वह छिप गई। तभी वॉकी टॉकी से आवाज आई और एक ड्रोन उड़ता हुआ आया जो इलाका स्कैन कर रहा था, लेकिन किसी ने उसे गोली मारकर गिरा दिया। शर्ली ने ऊपर देखा तो एक दाढ़ी वाला आदमी दिखाई दिया। वह ड्रोन के पास गई और गुस्से में उसे लात मारने लगी। जब दाढ़ी वाला आदमी कार के पास गया और उसे ले जाने ही वाला था तो शर्ली सामने आ गई और बोली कि वे भी उसके अपने लोग हैं और सबकी तलाश की जा रही है। उसे यकीन दिलाने के लिए शर्ली ने कार के नीचे लगे बम के बारे में बताया और फिर उसे डांटा कि उसने ड्रोन गिराकर सबकी लोकेशन उजागर कर दी। फिर दोनों जल्दी वहां से निकलकर रेलवे ट्रैक के किनारे भागने लगे। रास्ते में औरत ने जल्दबाजी में अपनी पैंट उतार दी, लेकिन तभी उसे कुछ गड़बड़ महसूस हुई और जमीन उसके पैरों के नीचे से खिसकती लगी। अगर आप ऐसे ही और मूवी एक्सप्लेन वीडियो देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।